प्री स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल लेकर आया। आपके लिए भोपाल का सबसे बेस्ट एमबीए कोर्सेज बेस्ट फैकल्टी के साथ, वह भी निशुल्क एमपी स्कॉलरशिप बेस से आपके पास मौका है। एक बेस्ट एमबीए होल्डर बनने का तो जल्द ही नीचे दिया गया नंबर से संपर्क करें और वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल से एमबीए करिए। 7581928883। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सारे टॉपिक्स पर कम फोकस करेंगे, ठीक है, बस इसका मतलब ये है कि आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब भी आप लोगों को पढ़ना है। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिस पर ज़्यादा फोकस आप लोगों को करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डिफाइन मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कितना मैन पावर चाहिए, मैं उसकी प्लानिंग पहले से ही कर लूँ, कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग दोनों ही अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं। अंडर स्टाफिंग का मतलब होता है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को 50 लोगों की ज़रूरत है और आप वही काम 40 लोगों से काम करवा रहे हो तो वो अंडर स्टाफिंग होती है। अंडर स्टाफिंग क्यों फेवरेबल नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए? इस वजह से क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड होंगे, एक बात। दूसरी बात, वहाँ पर काम जो है वो क्वालिटी वाला नहीं होगा, है ना। हो सकता है वो 10 लोग कुछ स्पेशल पोजीशन वाले हो, लेकिन आप उनका भी काम किसी और से करवा रहे हो तो वो क्वालिटी जो है काम की वो चली जाएगी यहाँ पर। तो इसलिए अंडर स्टाफिंग इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओवर स्टाफिंग भी अच्छा नहीं होता, क्यों? क्योंकि सैलरीज हम लोग एक्स्ट्रा अपनी जेब से निकाल रहे हैं, मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस वाली सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन पावर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। करेक्ट नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। ये अब कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग के दो एनालिसिस होते हैं, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस का मतलब होता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कितने लोगों का है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे 500 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। 500 इज़ द वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब मेरे पास कितने लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मुझे चाहिए 500 लोग, मेरे पास है 350 लोग, तो मुझे अभी कितने लोग चाहिए और एक्स्ट्रा 150 लोग। तो मैं आगे की मैन पावर प्लानिंग जो है इस तरीके से करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा होता है डिफाइन मैन पावर प्लानिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैन पावर फोरकास्टिंग एंड डिमांड, जिसमें हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना है। देखो, मैन पावर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग चाहिए उसको फोरकास्ट करूंगी और मार्केट में कितने लोग अवेलेबल हैं, कौन से रेट पर अवेलेबल हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर किसी एक प्रोफेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी सैलरीज भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी प्रोफेशन का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी डिमांड की, उन लोगों की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे आजकल प्रोफेशन हैं जिनको एआई ने रिप्लेस कर दिया, तो उनकी डिमांड कम हो गई तो उनकी सैलरी भी कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना, उनकी सैलरी भी उनकी डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सारे यहाँ पे पॉइंट्स कवर करने हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड वन, करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय एंटर हो रहा है एट अ पोजिशन, वो हमेशा उस पोजीशन पे नहीं रहने वाला है, तो उसके आगे के करियर पाथ्स क्या रहेंगे, इसके बाद उसको कहाँ प्रमोशन मिलेगा, वो क्या कहाँ तक प्रमोट हो सकता है, उसकी लास्ट लेवल कौन सी है प्रमोशन की, इंक्रीमेंट क्या होगा, काम कौन से नए होंगे, तो वो सारी चीज़ें इस करियर प्लानिंग। करियर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है जो इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से है, तो उसको मैं इस बैकग्राउंड के कामों में ही कैसे रिटेन कर सकती हूँ, कैसे मैं उसको और आगे ले जा सकती हूँ सिमिलर करियर पाथ में। तो यहाँ पर आ जाएगा करियर मैनेजमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्लाइमेट एंड कल्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कौन सा क्या होता है कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, वो पूरा डिफाइन करता है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्लाइमेट, किसी भी कंपनी का क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए जहाँ पर सब लोग अपने टारगेट्स अचीव कर पाएँ, टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवरबर्डन नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयज़, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए एम्प्लॉयज़ में। तो यहाँ से मेरा पूरा ह्यूमन रिसोर्स क्लाइमेट आ जाता है। कल्चर का मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पर किस तरीके के आप काम करते हो, वहाँ पर किस तरीके का आपका वर्क कल्चर है। कहीं कहीं पर वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा फ्री होता है। फ्री का मतलब क्या होता है, बहुत प्रेशर नहीं होता, वहाँ पर आप फन के साथ काम करवाते हो। जैसे अगर मैं गूगल ऑफिस की बात करूँ तो वहाँ पे
एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए ऑप्शंस हैं और प्लस काम भी उनसे ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे, कल्चर अलग है वहाँ पर काम करने का। कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे बहुत स्ट्रेस देकर काम करवाते हैं, तो वहाँ पर कल्चर अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो कल्चर का मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से करवाया जाता है एम्प्लॉयज़ से, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कितना उनके ऊपर जो है प्रेशर डाला जाता है, वो पूरा आपका आ जाता है कल्चर में, ठीक है। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो वहाँ पर मैन पावर बहुत सारा होता है, वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, वहाँ पर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लोग। अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो उनका काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग, मतलब बहुत सारे मैन पावर वहाँ पे रहने वाला है। तो उस पूरे मैन पावर का वो लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो वो एक पूरा सारी चीज़ें जो एक सिस्टम पर होती हैं जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एक तरीके से एक ऐप या एक कुछ हम लोग एक डेटाबेस बनाने के लिए पूरा एक जगह पर कंपाइल करते हैं पूरा डेटा, कि अगर एक हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस के पास सारी की सारी ब्रांचेस के ह्यूमन रिसोर्स का डेटा एक ही जगह पर आए, कौन कितनी छुट्टी ले रहा है, किसने कब ज्वाइन किया, किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या सैलरी है, ठीक है, किसके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, किसके टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, किसने कितनी छुट्टियाँ ली है, किसकी कितनी छुट्टियाँ बाकी हैं, किसने ओवर टाइम किया, किसने नहीं किया। ये A to Z सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई एम्प्लॉय आपके साथ 10 साल पहले का काम कर चुका है, वो फिर से अगर अप्लाई कर रहा है, हो सकता है सीनियर पोजीशन चेंज हो गई उस टाइम पर, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय कुछ एक गलत रीज़न की वजह से उसको निकाला गया था, तो वो चीज़ इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है पास्ट डेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज से पूरा जो इंपॉर्टेंट जो डेटा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक ही जगह पे स्टोर करते हैं, जिससे हम लोग को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हम लोग के ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप द वीडियो वॉज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।